या फिर इस तरह भी हो जाता है बाज़ औक़ात कि हम जब मुख्तलिफ़ जगहों पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो इबारत एक ही दफ़ा हमारे सामने नहीं आती, बल्कि वो मुख्तलिफ़ टाइम पर हमें इबारत का पता चलता है कि ये भी लिखनी थी, ये भी लिखनी थी, ये भी लिखनी थी। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जब आप एक दफ़ा इन पेज को ओपन कर लेंगे तो कुछ इबारत आप जो यहाँ लिखेंगे, जैसे ये वाली इबारत है। अब ये इबारत जब यहाँ से कन्वर्ट होके कोरल में चली जाती है ना, तो वहाँ जाके इसकी एडिटिंग नहीं होती। ये बात ज़हन में रखिएगा। ये वाली इबारत जब यहाँ से हम कन्वर्ट करके कोरल में ले जाएंगे तो कोरल में जाकर इसकी एडिटिंग नहीं होगी, ना एडिटिंग होगी और ना ही इसमें कोई वहाँ जाकर हम ज़्यादती कर सकेंगे। अगर हम वहाँ कुछ लफ्ज़ों को ख़ुद से ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये मरहला काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ यूँ करेंगे कि एक दफ़ा आपने जो इबारत लिखनी थी वो आपने लिख ली। आप उसको यहाँ से उठाएंगे और कोरल में ले जाएंगे। अब आपको ख्याल आया कि ये फ़लाँ लफ्ज़ तो हमारा रह गया था, अब हम इसको कोरल में किस तरीक़ाकार के मुताबिक लेके जाएं। अगर आप इसी तरीक़ाकार के मुताबिक लेके जाएंगे तो ये देखिए, ये वो सारी इबारत यहाँ आ जाएगी। अब बार बार तो हम ये सारी इबारत नहीं लेके आया करेंगे। अब ये जो मसला आया है ना आपके सामने, अभी इबारत ख़राब आई है, इसका यही होता है कि जब मैंने पहले कोरल को ओपन किया फिर इन पेज को ओपन किया तो वो ये वाला मसला देगा। अब इसलिए मुझे ये दोनों चीज़ें पहले एक दफ़ा ऑफ करके दोबारा से कोरल और इन पेज को रीओपन करना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अब ये इबारत यहाँ हमारे पास बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि ये मतलब हमने लिखा है लेकिन ये कुछ गलत लिखा गया। अब हमने ये इबारत अपनी जगह पर एडजस्ट कर ली थी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से सिर्फ मतलब हम लेके आते हैं। ये देखिए, अब हम मतलब को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से लेके आते हैं ना, तो ये सिर्फ मतलब नहीं आएगा, ये इबारत पूरी ही दोबारा आएगी। तो बार बार ये इबारत पूरी लेकर आना, और जब कि आपने डिज़ाइन काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया हो तो फिर ये इबारत को यहाँ लेकर आना ये काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। अब इसका तरीका ये है कि आप जस्ट यहाँ से एक लफ्ज़ कॉपी करें, और एक लफ्ज़ को कॉपी करने का तरीका क्या है, ये इन पेज की साइड पर आप देखें टूल बार है, ये सब में सेम है, चाहे जिसके पास जौन सा भी वर्जन है ना इन पेज का, ये सब के पास सेम है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ ये देखिए एक आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आयन लिखा हुआ है। इस आयन को आपने सेलेक्ट करना है और यूं माउस की मदद से यहाँ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। यहाँ ड्रॉ करने के बाद अब हम वही लफ्ज़ यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ से लिखा हुआ लेकर आप कॉपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ ये दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिएगा। पहला तो ये कि आपने इस पर क्लिक करना है, ये जो एरो का निशान है, एरो के निशान पर क्लिक किया। अब अगर आपने ये वाली पूरी इबारत लेकर जानी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अगर आपने इस रेक्टेंगल वाली जगह को, इस रेक्टेंगल वाले वर्ड को लेकर आना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखें इसकी सिलेक्शन ऑन हो गई। अब जब इसकी सिलेक्शन ऑन होगी तो मतलब ये कि ये सिर्फ ये वाला वर्ड ही वहाँ जाएगा, बाकी सारा जो लिखा हुआ है वो यहीं रहेगा। अब यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यूं इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए,
इसका तरीका फिर वही, आप अपनी मर्जी से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखें, ये मतलब की जगह पर अब हम यही मतलब दोबारा लिख देंगे, ठीक है। तो ये होता है आसान तरीका, बजाय इसके कि आप दोबारा से सारी इबारत को लेकर आएँ और उसकी एडजस्टमेंट करें और फिर दोबारा से आप वही वर्क करते रहें। तो इस तरह करने से एक तो आपका टाइम बच जाएगा, और दूसरा बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हमने पम्फलेट को क्रिएट करना होता है ना, उर्दू खुसूसन उर्दू वाले पम्फलेट को, तो उसमें चूँकि इबारत होती है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की। आप मोटी सी मिसाल ले लें, आपने किसी इदारे के मुतालिक कोई चीज़ बनानी है, तो उस इदारे में आपने देखा होगा खुसूसियात भी लिखी होती हैं, शोबाजात भी लिखे होते हैं और दीगर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप उन सब को छोड़कर या तो एक ही दफ़ा इन पेज में लिखें और ये सारा आप कॉपी पेस्ट कर लें, और दूसरा तरीका वही है जो मैंने अभी बताया कि आप जिस बॉक्स पर काम कर रहे हैं, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, यानी आप शोबा जात के मुतालिक काम कर रहे हैं तो आप शोबा जात वाली इबारत को लिख कर ले आएँ और ये यहाँ कॉपी पेस्ट कर लें। और अगर आप शोबा जात की बजाय खुसूसियात वाले बॉक्स में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से उसको उठाएँ, खुसूसियात को लिखकर, और अलग से वहाँ जाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कोरल में, क्योंकि इन पे जो है ना ये इंशाल्लाह साथ साथ चलता जाएगा और हर रोज़ इसकी एक चीज़ हम सीखा करेंगे, और ये जब तक कोर्स कंप्लीट होगा तब तक हम इन पेज भी काफ़ी हद तक सीख चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं दोबारा कोरल की तरफ। अब कोरल में जैसे आपको कल भी बताया था कि ये रेक्टेंगल है। अब कोरल पर अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो जितना रेक्टेंगल का इस्तेमाल होगा ना, और ये कलर बार का, शायद ही किसी और कमांड का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो, ठीक है। तो अभी हम फिर रेक्टेंगल पर काम करते हैं। ये देखिए, ये रेक्टेंगल मैंने लगा लिया। इस रेक्टेंगल का साइज़ अभी जो हमें शो हो रहा है वो ये है, और जो हम डिज़ाइन स्टार्ट करवाते हैं ना कोरल में, वो हम करवाते हैं विजिटिंग कार्ड से, जिसको हम ऑफिस कार्ड भी बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, मतलब आप उसको बिजनेस कार्ड भी बोल सकते हैं। तो ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। इस कार्ड का जो मार्केट साइज़ है ना, वो ओवरऑल एक ही है, यानी ऊपर जो आप लिखेंगे इसको ऑब्जेक्ट साइज पर आप लिखेंगे 3.5, और नीचे टैब की मदद से आप नीचे आएंगे, यहाँ आप लिखेंगे 2.1। ये देखिए, ये वाला रेक्टेंगल यहाँ लग गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये है हमारी प्रिंटिंग एरिया, यानी कि यहाँ इस एरिया में प्रिंटिंग होगी। अब ज़ाहिरी बात है, जो प्रिंटिंग होती है उसके बाद इसकी कुछ कटिंग भी होती है, और उस कटिंग को छोड़ने के लिए हम इसको प्लस के बटन से एक और बॉक्स बनाएंगे। उसका साइज रखेंगे हम 3.25 और 1.85। ये देखें, ये उस बड़े बॉक्स से ज़रा छोटा होगा। अब जब हम कलर लगाएंगे तो ये बड़े बॉक्स को लगाएंगे तो छोटे बॉक्स को ऑटोमेटिक ही कलर लग जाएंगे। साइज जो लिखा है वो 3.5, जो बड़े बॉक्स का साइज है 3.5 और 2.1, और इसी तरह जो छोटे बॉक्स का साइज है वो है 3.25, यानी कि 3.25, और जो नीचे वाला साइज है वो है 1.85, यानी 1.85। ये दो साइज हमने यहाँ लगा दिए। अब जो हमने कलर करना है वो बाहर वाले बॉक्स को कलर करना है, और जितनी भी हमने लिखाई करनी है वो हमने लिखाई करनी है वो हम करेंगे छोटे बॉक्स में। दोबारा से देखिए, ये हमने बड़ा बॉक्स लगा लिया। अब कीबोर्ड की मदद से आप जो कीबोर्ड के ऊपर प्लस का निशान है ना, उसको आपने क्लिक करना है,
और यहाँ से आपने साइज छोटा कर देना है। ये देखिए, अगर आपसे कीबोर्ड की मदद से प्लस नहीं हो रहा तो यहाँ राइट क्लिक करें और कॉपी करें और यहीं पेस्ट कर दें। ये देखें, अब भी ये डबल बॉक्स बन गए हैं। अब एक बॉक्स को सिलेक्ट करें और 3.25 और 1.85 इन दो को आप यूं इस शक्ल में आप लगा सकते हैं। दो तरीके आपको बता दिए। एक तो प्लस का बटन आपने प्रेस करना है तो ये बॉक्स दो हो जाएंगे, और नंबर दो ये क्या होगा, आपकी ये माउस की मदद से बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करके वहीं पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ ये बात समझ लीजिए कि आपने जो कलर लगाना है वो बड़े बॉक्स को लगाना है यूं, और जो आपने लिखाई करनी है वो छोटे बॉक्स में करनी है। लिखाई करने का तरीका जो इंग्लिश का है वो आपने कोरल में ही करना होगा, और जो उर्दू का है वो आप इन पेज में, स्टार्टिंग में आप इन पेज में लिख के ले आएँ। लेकिन जब आप 2-4 क्लासें मज़ीद अटेंड करेंगे तो हम आपको कोरल में भी लिखना उर्दू ही सिखा देंगे। जिनके पास ये अपडेट वर्जन है उनके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसके पास पुराना वर्जन है उसके लिए ज़रा मुश्किल होगी। अब आपने कोरल में लिखना है तो ये वाला टूल जो है टेक्स्ट टूल, कोरल इंग्लिश लिखने के लिए बेस्ट है, और उर्दू लिखने के लिए अभी जो हम चला रहे हैं वो तो खैर बेहतर है, लेकिन जो पुराने वर्जन है वो उर्दू लिखने के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ ये टेक्स्ट है, इसकी जो शार्ट की है वो है F8। आप F8 प्रेस करेंगे तो भी टेक्स्ट टूल आ जाएगा, और अगर आप यूं यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो भी यही टूल आएगा। यहाँ इस पर क्लिक करें और आप अपनी मर्जी की कंपोजिंग यहाँ कर दें। मिसाल के तौर पर मैं अपने इदारे का नाम ही लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये लिखा गया, इसको यहाँ से उठाएं और अपनी मर्जी से यहाँ रख दें। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपने लिखाई जो है वो छोटे बॉक्स के अंदर अंदर करनी है, बड़े बॉक्स के, छोटे बॉक्स के बाहर आपकी लिखाई नहीं आनी चाहिए। अब ये देखिए, ये P भी बाहर है और यहाँ से ये A भी बाहर है। अब आप इसको यूं छोटा कर दें। ये देखिए, ये छोटा हो गया। अब दूसरा काम क्या करें, ये ऊपर देखें, जैसे ही मैंने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया, कुछ लिखा तो इसने ये वाली कमांड ऑन कर दी। कोरल सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऊपर वाली कमांड्स पर नज़र रखेंगे कि अब आप इस जगह पर कौन कौन सी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, इस बॉक्स पर क्लिक करता हूं तो इस बॉक्स के मुतालिक कमांड्स ऑन हो जाती हैं। इस लिखाई पर क्लिक करता हूं तो इस लिखाई के मुतालिक कमांड्स जितनी भी हैं वो सारी ऑन हो जाती हैं। अब हम यहाँ मज़ीद देखते हैं तो ये इसके अपने ही कुछ फॉन्ट्स हैं कोरल के। ठीक है, ये वाले फॉन्ट्स तकरीबन सब के कोरल में होंगे जो मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से भी इनमें फॉन्ट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वो वक़्त आने पर आपको बता भी दिया जाएगा और आपको फॉन्ट्स दे भी दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई सा भी एक फॉन्ट क्लिक कर लें। मैं चलो ये इम्पैक्ट फॉन्ट ही लगा देता हूँ। ठीक है, अब आपने दूसरे नंबर पर क्या करना है, इस फॉन्ट का कलर जो है वो अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं। यूं ये देखिए, अब यहाँ मैंने रेड कलर लगा दिया। अब ग्रीन के ऊपर जो रेड कलर का कंट्रास्ट है ना, वो सबको पता है कि ये इंतहाई बुरा लग रहा है। अब जैसे मैं इस पर वाइट कलर का कंट्रास्ट दूंगा तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कोई ऐसा कलर आप यूज़ ना करें जो आंखों को चुभे या आंखों की तकलीफ़ का बायस बने। मतलब वो देखने वालों को भी अच्छा लगे और आपको काम करते हुए भी अच्छा लगे। अब जैसे ये ग्रीन के साथ वाइट का कंट्रास्ट, और इसी तरह आप ये ग्रीन के साथ ये देखिए येलो का कंट्रास्ट भी आप करवा सकते हैं। इसी तरह आप ग्रीन के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट भी करवा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये होगी हमारी दो चीज़ें। एक इन पेज में अलग से लफ्ज़ को लिख कर लेके आना,
और दूसरा यहाँ आके हमने एक बॉक्स को क्रिएट करना, और बॉक्स क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ बॉक्स के 2 साइज लगा देने हैं। उसके बाद टेक्स्ट टूल की मदद से हम यहाँ वर्डिंग करेंगे। अब ये वर्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेंगे। फ़ॉन्ट को जैसे भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, ये वर्डिंग इस वक्त यहाँ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली वर्डिंग जो है ये यहाँ की बजाय इधर बिल्कुल ऊपर आ जाए। मैं माउस की मदद से इसको यूं उठाता हूँ और ऊपर ले आता हूँ, ये देखें। लेकिन अभी मुझे तसल्ली नहीं हो रही कि ये बिल्कुल ऊपर आया है या नहीं। अब माउस की मदद से या कीबोर्ड की मदद से, अगर आपने कीबोर्ड की मदद से लेना है तो फिर F2 प्रेस करेंगे, ये जूम टूल आ जाएगा। ये देखिए F2 प्रेस किया, ये जूम टूल आ गया। और अगर आप माउस की मदद से लेना चाहते हैं तो ये साइड पर देखें जूम टूल लिखा हुआ है, इसको आप यूं सेलेक्ट करें, ये यहाँ आ गया। अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट जगह पर है या कुछ फ़र्क है। इसका ये कन्फर्म करने के लिए कि ये एक्यूरेट जगह पर है या फ़र्क है, तो आप क्या करें, इसको बजाय इसके के हाथ के साथ या माउस के साथ यूं यहाँ उठा कर रखें। आप इसको ये जहाँ भी पड़ा है वहीं पड़ा रहने दें और इसको यूं सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और जिस जगह पर आपने लेके जाना है, जिस दायरे में या जिस रेक्टेंगल पर आपने इसको लेके जाना है, उसको आप यूं सेलेक्ट कर दें। अब ये देखिए, माउस आपने 2 चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। नंबर 1 आपने ये लिखाई सिलेक्ट की, नंबर 2 आपने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट किया। लिखाई आपने पहले सिलेक्ट करनी है और दूसरे नंबर पर शिफ्ट का बटन प्रेस करते हुए आप रेक्टेंगल वाले बॉक्स को जो है, रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ई प्रेस करेंगे तो ये इस सारे बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा और टी प्रेस करेंगे तो ये इसके टॉप पर चला जाएगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे, एल प्रेस करेंगे तो ये आपके लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। आर प्रेस करेंगे तो ये आपकी राइट साइड पर चला जाएगा। बी प्रेस करेंगे तो ये बॉटम में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने बॉटम और राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक किया तो ये लेफ्ट, एल क्लिक किया तो ये लेफ्ट साइड पर चला गया। अब आपने टी प्रेस किया तो ये टॉप पर चला गया। उसके बाद अगर आप आर प्रेस करते हैं तो ये राइट पर चला जाएगा। दोबारा से ये चीज़ नोट कर लें, ये आपके हमेशा काम आएगी और बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपने ये वर्ड लिख लिया। अब इस वर्ड को आप एक्यूरेट जगह पर लेकर आना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस बॉक्स के एग्जैक्ट सेंटर में लेके आना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट प्रेस करके छोड़ना नहीं है, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद आपने जिस जगह पर या जिस एरिए में इसको ये सेंटर में लेके जाना है, उस एरिए को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने छोटे बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब आप गौर करें कि मेरी सिलेक्शन 2 जगहों पर है। एक ये नीचे आपको नज़र आ रही है वर्डिंग के नीचे, और दूसरी जो मेरी सिलेक्शन है वो है ये रेक्टेंगल सारा। अब आपने माउस भी छोड़ देना है और कीबोर्ड भी छोड़ देना है। उसके बाद आप ये देखें, मैंने कीबोर्ड से बी प्रेस किया, ये बॉटम पे आ गया। टी प्रेस किया, ये टॉप पे चला गया। मेरे हाथ में और कुछ भी नहीं है। एल प्रेस किया, ये लेफ्ट पर चला गया। राइट क्लिक किया, ये राइट साइड पर चला गया। टी प्रेस तो हमने पहले ही कर दिया था। मैंने बी प्रेस किया, ये बॉटम में आ गया। सी प्रेस किया तो ये सेंटर में आ गया, यानी कि इस बॉक्स के बॉटम वाले सेंटर में आ गया। जब ई प्रेस किया तो इस बॉक्स के जो एग्जैक्ट सेंटर है ना, एक्यूरेट सेंटर है, उसमें चला गया। मतलब एक एक की से आप इस वर्ड को पूरे रेक्टेंगल में घुमा सकते हैं। दोबारा से देखिए, आर प्रेस किया तो ये सेंटर के राइट पर चला गया। यही मैंने एल प्रेस किया तो ये सेंटर के लेफ्ट पर चला गया। यही मैंने टी प्रेस किया तो ये रेक्टेंगल के टॉप पर चला गया। मैंने बी प्रेस किया तो ये लेफ्ट और बॉटम पर आ गया। तो आप ये 4-5 कीज़ हैं, इनको भी आप याद कर लें और इनको नोट भी कर लें। और जो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं वो कोशिश किया करें कि जो
सबक चल रहा होता है उसको साथ साथ नोट भी करते रहा करें। ये काम आपने जितना भी करना है ना, शिफ्ट का बटन बस एक दफ़ा आपने प्रेस करना है। शिफ्ट का बटन ये देखिए, शिफ्ट का बटन अभी प्रेस नहीं है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, अब मैंने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब सब कुछ छोड़ देना है, ना शिफ्ट दबाना है ना माउस को पकड़ना है। जस्ट आपने RLBT कुछ भी आप प्रेस करते जाएंगे, वो आपका काम करता जाएगा। तो उम्मीद है ये सबक कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। बाकी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आप सवाल कर सकते हैं।